बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो पर ज़ाया ना करो। अपने इस मैसेज के साथ आज छोटी फूफू आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज आपको बनाना बताएंगे आलू और चिकन के साथ कटलेट्स। इसके लिए मुझे चाहिए आलू तकरीबन 2 किलो, जिन्हें मैंने धो के और छील ली है। छील के इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है आलूओं को। उसके बाद मुझे चाहिए 1 पाव के करीब मेरे पास चिकन है, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और चिकन को बॉईल करके मैंने अलग रख लिया और इसके साथ ही मैंने इसकी जो यखनी बची थी वो तकरीबन 1 कप के करीब मैंने अलहदा रख ली अपने पास। उसके साथ मुझे चाहिए इसमें बंद गोभी तकरीबन 1/2 कप, गाजर 1/2 कप, हरी मिर्चें तकरीबन मैंने लिए इसमें 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें मेरे पास छोटे साइज़ की हरी मिर्चें थी, मैं हरी मिर्ची ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, लाल मिर्च पाउडर नहीं इस्तेमाल करती। लहसुन चाहिए मुझे तकरीबन 2 टेबल स्पून, जिसको मैंने पीस लिया। प्याज 1 दरमियानी साइज़ का, जिसको मैंने इस तरह से बारीक कटिंग कर ली है। और इसके अलावा मुझे इसमें चाहिए मसाले, दादर मिर्च 2 टेबल स्पून, खुशक धनिया दादर किया हुआ है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लाल काली मिर्च 1/2 टी स्पून, नमक हस्बे जायका या 2 टेबल स्पून मैंने लिया है। इसमें मैंने थोड़ी सी कलवंजी ली है, तकरीबन 2 चुटकी के करीब मेरे पास कलवंजी है। आप अभी अपने खानों में कलवंजी लाजमी इस्तेमाल करें, ये बहुत सी बीमारियों का इलाज है, इसमें शफा है और जिन चीज़ों में कलवंजी डाल सकते हैं उनमें ज़रूर डालें आप। सिर्फ आप चाहिए और अब इसमें घी डाल देंगे। घी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है क्योंकि मैंने इनको फ्राई करना है, कटलेट्स बनानी है। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून। जैसे ही घी गर्म होगा मैं सबसे पहले इसमें लहसुन डालूंगी। नाज़रीन, आपने जब भी कटलेट्स बनाएगा आलू को बॉईल करके बनाया होगा, लेकिन मैं आलू को बॉईल करके नहीं बना रही, मैं इनको पका के फिर बनाऊंगी। और इस तरीके से आप लोग खा के देखिएगा कि कटलेट्स का टेस्ट कितना अच्छा आता है और ये बहुत यम्मी और बहुत मज़े की बनती है। आप मेरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं साथ साथ आपको छोटी छोटी टिप्स बताती रहूँगी। ये देखिए मैं आज जैसे ही लहसुन का थोड़ा सा टेस्ट चेंज हुआ है, मैंने इसमें आलू डाल दिए अपने। आलू थोड़े से नरम होने शुरू होंगे, उन्हें 4 से 5 मिनट मैंने हल्का सा भूनने के बाद गाजर, बंद गोभी और हरी मिर्चें, उसके साथ ही मिर्चें, लाल मिर्च और ये कलवंजी, साथ नमक, काली मिर्च, धनिया और जीरा, ये सब कुछ मैंने एक साथ डाल दिया। एक दफा से अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। देखिए ये आलू पकना शुरू हो गया, मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि आलू अच्छे से गल जाए। मैंने इसे कवर कर दिया। नाज़रीन, जब तक मेरी आलू पक रही है, आलू चिकन में पक रहा है, तब तक मैं आपको साथ इसकी कोटिंग के लिए बता दूँ। कोटिंग के लिए हमें चाहिए 3 अदद अंडे, ब्रेड क्रम्स, इसमें साथ चाहिए थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन 4 चम्मच का चौथा हिस्सा मैंने काली मिर्च ली है और इतना ही मैंने तकरीबन नमक लिया इसमें। अब मैं इसको तोड़ के इसमें डाल लूँगी और बीट कर लूँगी इसको। खाओ पियो और ज़ाया ना करो। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो पूरी देखिए, हमें साथ रहिएगा, एंड तक की वीडियो देखिए। मैं आपको साथ साथ टिप्स बताती रहूँगी, छोटी छोटी चीज़ें बताती रहूँगी आपको। इसमें मैं अपनी नमक और ये काली मिर्च साथ ही ऐड कर दूँगी। ये मैंने छिलके लिए, छिलकों को मैंने हाथ की मदद से इसी तरह से स्मैश कर दी। इस तरह से
इसके छोटे छोटे पीसीस करके आपके घर में जो गमले हैं, जो पौधे लगे हुए हैं, आप इसमें डाल दें। इसको जितना बारीक करेंगे इसकी खाद उतनी अच्छी बनेगी। इसको मैंने अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लिया और इसको मैं अपने पौधों में डाल दूँगी। और जो चिकन बॉइल करके रखा हुआ था उसको मैं अब इसकी इस तरह से रेशो कर लूँगी। आप चाहें तो इसको चटोरे में डाल के हल्का सा चोट मारें तो ये बिल्कुल ही बहुत अच्छी तरीके से रेशो हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको मैं खोलने लगा होगा, इस तरह से मेरे आलू गल चुके होंगे। इसमें मैंने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाले, इसी वजह थोड़ी सी बस यखनी थी, मैंने सब डाली है। इसी में भी आलू तो रेडी हो गए हैं और कितने अच्छे से गल गए। गाजर भी गल गई है, फूल गोभी भी गल गई है और ये इस तरह से यम्मी सा सारे रेडी हो गए हैं। वॉश करके स्किन कर दिया हुआ था। ठंडा हो गया और इसको मैंने इस तरह से इस काबिल हो गया कि मैं इसके नाम से हाथ से शेप बना सकती हूँ। अब इसकी शेप बनानी शुरू करती हूँ और साथ ही मैंने अपना घी जो है गर्म करने के लिए कढ़ाई में रख दी है। इसके नीचे बदाम डाल के और साथ साथ इसकी शेप बनाती रहूँगी और एग में डिप करके इनको फ्राई करती रहूँगी। मेरी रेसिपी तैयार है। केचप के साथ आप इस्तेमाल करें अपने कटलेट्स, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी है। ये देखिए मैं इनको थोड़ा सा तोड़ के टेस्ट करके आपको बताऊंगी। बाहर से भी बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम है ये। और इस तरह से नहीं है कि आपने फ्राई करे तो ये टूट जाए, बल्कि इसी तरह से अपनी फॉर्म में रहते हैं और ये टूटते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते। ये वाकई बहुत टेस्टी है। अपने चाय के साथ इस्तेमाल करें, चाय के साथ भी बहुत मज़े के लगेंगे आपको। ये लंच में बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। जिन माओं को ये परेशानी रहती है कि उनके बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, वो मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, बाज़ार के फूड को पसंद करते हैं, आप एक दफ़ा उनके लिए ये ज़रूर ट्राई करें। चाय के साथ इस्तेमाल करें आप। जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में दिल करता है कि कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी चीज़ हो, इसके आप चाय के साथ खा सकें लाइट सा, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। शुक्रिया, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।